हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह के हम सीख रहे थे कि खिदमत क्या है, पहली खिदमत है क्या। खिदमत का वर्ड जैसे ही सब सुनते हैं तो खिदमत से मुराद सिर्फ चर्च प्रस्तीश, चर्च का कोई काम, ये भी खिदमत है कि ये ऑर्डर किया गया था कि ये खिदमत है कि तुम मेरे घर की करना। लेकिन याद रखें कि आप बाइबल मुक़द्दस से हट कर अपनी चाह के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। खिदमत का वर्ड सुनते ही सब सिर्फ चर्च बनाने लग जाते हैं या सिर्फ वर्शिप के लिए कुछ देखने लग जाते हैं या कुछ ऐसा ना हो। जब आपको बेसिक स्पिरिट पाक रूह के ज़रिया से कलाम में से ही ये पता चलता है। आपका कभी बार आप बाइबल पढ़ते हो, आपके सामने से 1000 दफ़ा एक आयत एक चीज़ निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपके साथ पाक रूह की गाइडेंस नहीं होती, पाक रूह नहीं होता। और जब आपके साथ पाक रूह होता है तो वो आपको ऐसी छोटी छोटी मेन बातें बताता है जिसकी वजह से आप ब्लेस्ड होते हो। मैं पाक रूह की हदायत के साथ जब ये वर्ड दे रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आज दुनिया सिर्फ खिदमत, जब भी खिदमत का वर्ड, खिदमत, मैं वर्ड खिदमत की बात कर रहा हूँ। जब भी कहा जाता है ना आप खिदमत किया करें तो लोग सिर्फ चर्च बनाने लग जाते हैं या कोई वर्शिप या कोई चर्च का कोई काम। खिदमत से मुराद सिर्फ चर्च बनाना नहीं है। इसका पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? हाँ, आप स्टार्टिंग खिदमत करें, लेकिन कहाँ से वो आज मैं बताऊंगा। जब आप ये खिदमत पहली कर चुकें जो कि रीज़नेबल है, जो कि काबिल कबूल है। आज लोगों को खिदमत का पता ही नहीं और अभी गुनाह अंदर होते हैं, सिर्फ बाइबल स्टडी लेकर थोड़ा सीख कर ना दुनियादारी को छोड़ते हैं, ना रस्म रवाज को छोड़ते हैं, ना अपने आप को अलग करते हैं और फौरी तौर पर चर्च बनाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो देखने वाली और आने वाली कलीसिया होती है वो भी गलत गाइडेंस लेती है। वो देखते हैं क्योंकि हर बंदा अपने चरवाहे को देखता है कि चरवाहा ये जगह जाना ना पसंद करता है, नहीं करता, ये खाना पसंद करता है, नहीं करता, वो रोज़े रखता है, वो दुआ करता है, वो पकीज़गी में रहता है, क्योंकि आप फलों से पहचाने जाते हैं। अगर आपके फल ही बुरे होंगे तो आप तलीम जितनी मर्ज़ी एज़ ए खादम दें, एज़ ए मुबशर दें, कुछ भी करें, आपको लोग नहीं फॉलो करते। तो मैं आयत पढ़ रहा था रोमियो 12 उसकी पहली आयत, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, खिदमत है। याद रखें जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उर्दू में लिखा है इबादत, इंग्लिश में लिखा है रीज़नेबल सर्विस। तो सर्विस का हरगिज़ मतलब इबादत नहीं होता। वर्शिप, इबादत का मीन वर्शिप हो सकता है, लेकिन इबादत उर्दू में लिखा और जब इंग्लिश में पढ़ें तो वहाँ लिखा सर्विस। सर्विस का मतलब होता है खिदमत, खिदमत करना, जिसको खुदावन कह रहा है कि सबसे काबिल कबूल खिदमत क्या है कि तुम सबसे पहले अपने जिस्म को क्या करो, ज़िंदा कुर्बानी के लिए पेश करो। ज़िंदा कुर्बानी का रूहानी मतलब जो कलाम के मुताबिक मतलब है वो कुछ और है। ज़िंदा कुर्बानी का मतलब होता है जो बिल्कुल खुदा के मुताबिक हो, उसके हुक्मों के मुताबिक हो, जो उसने कहा करो, जो जिससे मना किया से मना हो, जो चाहे वो छोटा सा झूठ बोलना भी उसने मना किया, चोरी करना, लालच करना, हसद करना भी मना किया तो मना होना। आज जिस्म को सबसे पहले खुदा के आइन हुक्मों के मुताबिक करना एक खिदमत है। दूसरी बात, पाक, होली। होली के लिए जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो है, इसका मतलब आ जाता है सेपरेटेड, ए पार्ट। होली का मतलब होता है सेपरेटेड, जो हिब्रू ज़ुबान में इसका मतलब है, उसका मतलब होता है सेपरेटेड। क्या आपने अपने आप को अलग किया? जिस तरह पलूस कहता है कि मुझे खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए अलग कर लिया। यूहन्ना अलग हुआ, यीशु मसीह अलग हुआ, यूहन्ना जंगलों में सारी ज़िंदगी रहा। आज तो लोग जिस्म को अपने आप को अलग रखते ही नहीं। ऐशो अशरत जो आम बंदा, कलीसिया, गुनाहगार बंदा कर रहा है, वही जो खिदमत करने वाले लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लो जी, दुनिया की सब चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए आपके लिए भी बनी हैं। टिकटॉक एक गुनाह है, एक शैतानी चीज़ शुरू हुई, लेकिन आज लोग कहते हैं लो जी अगर इसको सही यूज़ करें। जब एक चीज़ की बुनियाद डाली ही शैतान ने है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी इसकी शुरुआत उसने डाली लेकिन हम खुदा को करें। यूट्यूब है,
जिसको आप खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन कुछ ऐसी बेहुदा ऐप्स जिसमें टिकटॉक भी, जिसमें सिर्फ नाच रंग और फलां फलां यही काम होता है। यूट्यूब पे जो आपने सर्च करना है वो आपको वो मिलता है, फेसबुक पे जो आपने सर्च करना है वो मिलना है। आप पे है कि आपने इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन टिकटॉक टोटली मत यूज़ करें। क्या आप अपने आप को सेपरेट कर रहे हो? सेट ए पार्ट, क्या आप उसको सेपरेटेड रखते हैं या नहीं रखते? ये बेसिकली ये चीज़ देखा जाता है। मीनिंग ऑफ होली, हिब्रू मीनिंग ऑफ होली इज़ सेपरेटेड, सेट ए पार्ट, अपने आप को अलग करना, ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को, चाह को, अपनी जो दुनिया का एक आम गुनाहगार शख्स कर रहा है, आप उससे अलग रखना। दूसरा, खुदा को पसंदीदा, एक्सेप्टेबल टू गॉड, खुदा को जो कि खुदा खुशी से कबूल करे। तो क्या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसको खुदा खुशी से कबूल कर रहा है? लोग आज झूठ बोल के कहते हैं खुदा हमसे प्यार करता है, कबूल कर लेगा। नो, वो कभी भी पाप से प्यार नहीं करता, गुनाहगार से करता है, और इसीलिए तो वो सुधरने का मौका देता है। वो आपको बताएगा कि ये तेरे अंदर गुनाह ऐसे निकाल, नहीं निकालेंगे फिर आप अपनी आजमाइश, उन गुनाहों की, उन सारी ख्वाहिशों में खुद फंसोगे, दुख सहोगे, बीमारी सहोगे, परेशानी सहोगे। खुदा आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको खुद पकड़ के नहीं निकालेगा, क्योंकि हमारे हाथ में आज फ़ैसला है। खुदावन ने हमें फ़ैसला खुद दे दिया कि अब तुम्हारे पास है कि तुम अच्छाई चुनते हो, बुराई मुकाशमे में लिखा है, अब सब कुछ तुम्हारे पास है, जो जो करता जाता है वो करता जाए। पहली खिदमत अपने जिस्म से, अपने करतार से शुरू होती है। बड़े बड़े पास्टर्स हों, मुबश्शिर्स हों, बिशप्स हों, कोई भी हों, या आम एवेंजलिस्ट क्यों ना शुरू हो, अगर आप जब भी आपको कोई खिदमत करें ना कि खुदावन ने आपको खिदमत के लिए चुना है, इट्स मीन कि आपको अपने जिस्म को अब क्या करना है? पाक रखना है, अलग करना है, खुदा के काबिल कबूल बनाना है कि जो खुदा कह रहा है, झूठ ना बोलना, लालच ना करना, हसद ना करना, ये ना करना, क्या मैं कर रहा हूँ? अगर हम नहीं कर रहे तो पहले इसको करना है, अपने आप को अलग करना है, ख्वाहिशों से, ज़रूरतों से, दुनियादारी से, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से अलग करो। जिस तरह यूहन्ना जंगलों में रहा, यीशु मसीह भी दूर दूर रहा। जितने ब्लेस थे, दाऊद को ले लो, दाऊद भी सेपरेट रहा, कितनी देर बियाबान में गुजारे, कहाँ 15 साल में वो मसा हुआ, कहाँ 30 साल में बादशाह बना, इतने साल बाहर अलग रहा, फैमिली से अलग, लोगों से अलग, दोस्तों से अलग, ख्वाहिशों से अलग। तीसरा, जो ऐसा काम करना है जिससे खुदावन खुश हो, अपनी चाह के मुताबिक नहीं, जो लिखा है कलाम में, बाइबल में लिखा है ना कि खुदा किन से खुश होता है? खुदा खुशी से देने वाले से भी खुश होता है, खुदा तौबा करने वाले से भी खुश होता है, पाप को छोड़ देने वाले से भी खुश होता है, रहम करने वाले से भी खुश होता है, रासबाजी के काम के लिए लोगों की मदद करने वालों से भी खुश होता है, लोगों के लिए अपने आप को देना, कुर्बान करना, उन्हें भाई समझकर जो नीचा है उन्हें ऊपर करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, जिन खादमीन के पास, भाइयों के पास घर नहीं घर दें, पैसा नहीं पैसा दें। रासबाजी के काम यही है जो यीशु ने कहा तुमने छोटों के साथ किया, मेरे साथ भी किया। ये वो खुशी के काम है जो जिसको खुदा खुश करता है। लेकिन आज अगर आप खिदमत को सुन के चर्च के साथ अटैच हो जाते हैं और जिस्म ना तो खुदा के काबिल होता है, ना हुक्म पर अमल कर रहे हैं, ना अलग किया गया, ना ख्वाहिशों से, तो दिस इज़ फेक सर्विस। खिदमत सिर्फ चर्च शुरू करने का नाम नहीं है। आप बाइबल में ये रोमियो 12 उसकी पहली आयत पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, हिब्रू में पढ़ें। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे मीनिंग्स ग्रीक वर्ड बाइबल में भी जाते हैं, हिब्रू में भी जाते हैं, फिर इंग्लिश में मैं देखता हूँ, फिर सारी पाकरू जो मुझे स्टडी देता है, क्योंकि पाकरू मुझे मेरा रखवाला है, वही मेरा गाइडर है। मैं सिर्फ लोगों की बातें नहीं पढ़ता, उन स्पिरिचुअल लोगों की सुनता हूँ जो वाकई रूह से चल रहे हैं, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। पहली खिदमत आपके जिस्म से शुरू होती है। इस धोखे में मत सारी ज़िंदगी खिदमत करते रहिएगा कि आपने अंदर ना तो अपने आप को अलग किया है, ना तो आपने खुदा के हुक्मों को माना है, ना तो आपने अच्छे काम किए हैं ऐसे जो जिससे खुदा खुश हो, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की पैसों से मदद नहीं की, लोगों को दिया नहीं, घर नहीं दिए, लोगों को मदद नहीं की, अपने आप को ख्वाहिशों से अलग नहीं किया, यूहन्ना की तरह, यीशु की तरह, दाऊद की तरह। बल्कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो आम लोग कर रहे हैं। वो डांस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो गाने सुन रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं।
वो तरह तरह की ख्वाहिशें कर रहे हैं, दुनियादारी को आप भी कर रहे हो। एंड में ऐसी खिदमत करने वालों को एंड में यीशु मसीह बोलेगा, ए बदकिरदारो मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। वो कहेंगे हमने तेरे नाम से नबूतें नहीं की, तेरे नाम से कलाम नहीं सुनाया, तेरे नाम से ये नहीं किया वो नहीं किया। चर्च बनाने वालों और सिर्फ जो खिदमत का मतलब समझते हैं चर्च खोल लो, लेकिन सबसे पहली चर्च आपका बदन है, आपको पता होना चाहिए। जब ये चर्च ही आपने खिदमत के लिए पेश सही नहीं की, ना पकीज़गी में, ना खुदा के आइन मुताबिक हुक्मों पर अमल करना, और ना ही आपने खुदा को खुश करने के लिए किसी का घर बनाया हो, ऐसा है कोई जो बराबरी के साथ चल रहा हो? यीशु ने कहा तुम सब जिस्म के अज़ा हो। आज अगर आपके नाखून भी थोड़ा सा हल्की सी चोट लग जाए या आपको सुई भी हल्की सी चुभे, पूरा जिस्म इसको डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो क्या यीशु ने हमें अपने जिस्म के अज़ा नहीं कहा? अपने से छोटे भाइयों, खादमीन, ऐसे लोग जो खुदा के कलाम के लिए ठहरे हैं लेकिन फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हैं, क्या आपकी खिदमत ये नहीं कि आप खुदा को खुश करने के लिए उनको दें, उनकी हेल्प करें? मत धोखे में रहें। मैं सब दुनिया के क्रिश्चियन से बात कर रहा हूँ। खिदमत का सुनते ही चर्च बनाने की तरफ ना जाएं, ये चर्च बनाएं पहले। यीशु ने कहा कि कुव्वत का लिबास मिलने तक यहीं ठहरे रहो। जब तक आपका कुव्वत का लिबास ही नहीं मिल रहा, जब तक आप पकीज़गी में नहीं चल रहे, जब तक आपने अपनी ख्वाहिशों को दुनिया से अलग नहीं किया, जब तक आपने खुदा को खुश करने के लिए कुछ बड़ी कुर्बानी नहीं दी, तो किस खिदमत में जा रहे हैं? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं पाक रूह की हदायत से बोल रहा हूँ। अगर आपका जिस्म, आपका ये चर्च काबिल कबूल नहीं है, तो जो आप चर्च आम बना के खिदमत कर रहे हो कभी नहीं होगा। आप खिदमत करके शायद लोगों को अच्छा भी कुछ लोग गाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खिदमत से उनको बैड इंप्रेशन दे रहे हैं। क्या कि वो वही ख्वाहिशें रखते हैं जो आम कलीसिया रखती हैं, जो आम लोग रखते हैं। बुरा चाहना, बुरा करना, किसी के साथ जहाँ जाना है, शादी ब्याह, ऐसे फंक्शन जिनमें गलत काम भी होते हैं, वो खुद भी बैठे देखे। मैंने खुद पास्टर्स को देखा है ऐसी शादियों में जहाँ डांस होता है एंड में, बेहुदा उनको खुद भी इंजॉय करते हैं। क्या यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से निकलने के लिए पुकार नहीं दी? क्या हमें पुकार को सुनकर निकलना नहीं चाहिए? पहली खिदमत आपकी लिविंग चर्च, आपका जिस्म है, इसको सबसे पहले खुदा के आइन मुताबिक बनाएं। एक एक छोटी से छोटी कमी बात को जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल एक आईना है, बाइबल एक शीशा है, बाइबल इज़ ए मिरर, जिसमें आप जब आप खड़े होते हो तो आपको अपना चेहरा दिखता है और कमी बेशी देखती है कि कहाँ कैसे करना है, बाल कैसे बनाने, जो भी करना। तो बाइबल पढ़कर पहले अपने अंदर अपने इस हैकल को बनाएं। उस खिदमत के लिए जल्दी मत हो जाएं कि चर्च बना लें और बस। आप सारी ज़िंदगी खिदमत करके भी एंड में यीशु मसीह आपको कह सकता है बदकिरदार मुझसे दूर हो जा। पास्टर्स के लिए बोला है, खुदा की खिदमत करने वाले लोगों के लिए खुदावन ने बोला है। तो याद रखें, पहली खिदमत आपकी लिविंग जिस्म है, इसको करें तो ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं खुदा का खादिम पास्टर मोसेस एंजल इसी तरह खुदा के रूह से आपको ये ज़रूर बताता रहूँगा। पहला चर्च आपका जिस्म है, इसको 3 तरह से बनाना है। खुदावन के लिए पाक, जिसका मतलब है अलग किया जाना। खुदावन के आइन के जिस काम से खुदा खुश हो वो काम करने हैं, ठीक है। और इसी तरह लिविंग सेक्रीफाइस, ज़िंदा कुर्बानी का मतलब है जो खुदा के कलाम पर एक एक बात पर अमल करें। जब तक आपका जिस्म इन 3 चीज़ों के मुताबिक ना बने, तब तक दुनियावी वो चर्च जो एक ईंटों से बनाया जाता है वो मत बनाएं। पहले इस चर्च को बना लें, लिखा कि ये काबिल कबूल ये खिदमत है। तो बाद में एक दिन कुव्वत का लिबास मिलने के बाद खुदा वहाँ तक आपको लेकर जाएगा। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है ये रियलिटी का कलाम है, ये ट्रुथ का कलाम है, ये पाक रूह के ज़रिए से दिया गया सच्चाई का कलाम है, जिसे आप सुनकर यकीनन ब्लेस्ड होंगे। और आज के बाद खिदमत का सुन के सिर्फ चर्च वाले, वो चर्च संडे जाना,